तो ये तो सभी लोग आजाद है और ये मुल्क आजाद है। ये कौना मिजाज से कहले बानी ऐसे कि हम ही जानता नहीं कि नरदेव सिंह पटेल और श्री श्याम बहादुर सिंह उन लोग नाते में कुछ लागेला। एमवाई समीकरण का मतलब ये हुआ कि एम से मल्ला और वाई से यादव। तो और हम बता देते हैं आपको कि पूरे सीवान के मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि अब की बार नीतीश कुमार के कर्जे को उतार देना है। आपसे हम लोग रूबरू होकर आपको ये वादा करा रहे हैं कि हम आपको वोट दे रहे हैं, कल हमारे दरवाजे पे आकर हमारा काम कीजिएगा। रहमतुल्लाह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी शुक्रिया। यहाँ पे जो बैठक था और जदयू के प्रत्याशी हैं इंद्रदेव सिंह पटेल, वो भी आए थे। किस चीज का बैठक था? खूबियाँ एक तरफ रखा गया तो लोगों को ये पसंद आया कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो मुसलमानों के लिए कार्य किया वो बहुत सराहनीय रहा है। तो सभी ने कहा कि भाई आप अध्यक्ष हैं, इसके नाते हम लोगों को एक प्रोग्राम करना चाहिए। और इंद्रदेव सिंह पटेल नीतीश कुमार जी के बहड़िया विधानसभा के प्रत्याशी हैं जी, जो जेडीयू के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, उनके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और हम लोगों के पड़ोसी पंचायत के रहने वाले हैं। तो उनके बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं। हम बात करेंगे, आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं श्याम बहादुर सिंह, अभी बागी हो गए हैं, बागी विधायक माना जा रहा है उनको। और वो कह रहे हैं इंद्रदेव सिंह पटेल ने एक बार मुझे चुनाव हराया है, एक बार हराएंगे, न्योता फेर देंगे, उसके बाद ही समर्थन करेंगे। ना, ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। तो ये तो सभी लोग आजाद है और ये मुल्क आजाद है। तो हम सभी लोग जब चाहें, जिसको मन में आता है, जब चुनावी दौर होगा वो चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए किसी के लिए रोक नहीं है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं जेकर भातारे अनहर बाबू लिपस्टिक लगाई तो का फायदा। अच्छा, ये तो मैंने रउआ जी में बात कहनी है कि वहाँ के कहता नहीं कि जेकर भतार आन्हर बा और लिपस्टिक लगाई तो का फायदा बा। तो ई सवाल उन्हें के बताएं कि कौना मिजाज से कहले बानी ऐसे कि हम ही जानता नहीं कि नरदेव सिंह पटेल और श्री श्याम बहादुर सिंह उन लोग नाते में कुछ लागेला। तो हो सकता कहीं वो नाता अपन साबित होकर वहां के ऐसा हो सकता कि ना जी। आरजेडी का मानना है कि एमवाई समीकरण वोट जो है उनका है। आपने यहाँ अच्छा खासा भीड़ इकट्ठा किया था, क्या यह भीड़ था या वोट भी होगा, वोट में तब्दील होगा? ये कल जो आरजेडी की जब सरकार चली थी तो हम लोग अंधेरे में थे जी। आज नीतीश कुमार की सरकार में सब लोग उजाले में हैं। और एमवाई समीकरण का मतलब ये हुआ कि एम से मल्ला और वाई से यादव। तो उनका कहना भी सही था कि एमवाई समीकरण मतलब मल्ला और यादव की समीकरण उनके साथ है। और हम बता देते हैं आपको कि पूरे सीवान के मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि अब की बार नीतीश कुमार के कर्जे को उतार देना है। उसका दो कारण है। दो कारण क्या है हम बता देते हैं। जो लोग कैडर आरजेडी थे वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग तो आरजेडी को वोट देते हैं, लेकिन पटना में बैठे व्यापारी मोटी रकम के साथ अपने प्रत्याशी को भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रत्याशी जो एनडीए का प्रत्याशी है वो आपका बड़हरिया विधानसभा का रहने वाले हैं, और जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो परदेसी बाबू हैं। और ये सिर्फ बड़हरिया विधानसभा की बात नहीं है। आरजेडी ने जो 3 टिकट दिया वो तीनों टिकट परदेसी को दिया। जो बड़हरिया विधानसभा के आम जनता, बेतुल जनता बड़हरिया की एक एक वोट देकर और बच्चा पांडे जी को चुनाव जिताया था। लेकिन 5 साल में आप घूम घूम कर एक माइक घुमाते होंगे तो एक एक मुसलमान किस शब्द से संबोधित करता होगा वो आप लोग जानते हैं। किसी को मुलाकात नहीं हुआ। इसलिए हम तो पहले से जेडीयू के कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता हैं, लेकिन
आज सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तेजस्वी यादव को जवाब दे रहा है कि तुम बेच कर आओगे, लेकिन हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। हम थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाएंगे। हम बात करेंगे आपसे कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक पेड़ की तरह राजद को सींचा था, और जब वो मरहूम हो गए, इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि उनकी मैडम को, हिना साहब को पार्टी से निकाल दिया गया जब वो अपना अधिकार मांगने गई तो, और उन्हें ताज बना कर बिठा दिया गया जिन्हें कभी शहाबुद्दीन साहब के पीछे पीछे घूमते देखा गया था। मुस्लिमों को हमेशा टारगेट बनाया जाता है, फिर भी राजद का झंडा क्यों ढोते हैं? नहीं, अभी आप बता देते हैं कि अगर उनको नाराजगी नहीं होता तो वो लोग बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार टेम्पो छाप चुनाव चिन्ह था, लोकसभा चुनाव लड़े जी। तो ये आप समझ सकते हैं। अब बात रही मुसलमानों की, तो हम बार बार कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण अब मिट चुका है, अब मल्लाह और यादव का समीकरण बन चुका है। पार्टी में फिर जाने का मतलब क्या, उनको मनाने का मतलब क्या है? मतलब मुस्लिम वोटरों से उनको प्रभाव पड़ता था क्या आरजेडी को? अगर प्रभाव पड़ता तो आज तरवारा के इस काजी टोला के धरती पर बड़हरिया से 40 पंचायत की चुनाव है। बड़हरिया विधानसभा 18 पंचायत पचरुखी प्रखंड में होता है और 22 पंचायत बड़हरिया विधानसभा में। आज जो बैठक हुआ है, ये बैठक ये सिर्फ काजी टोला और तरवारा और भरतपुरा की बात नहीं थी। आप देखे हैं कि लोग चौकी पंचायत से भी आया था जी, भोपतपुर पंचायत से भी आया था, करबला से भी लोग आए हैं, पडौना से भी आए हैं। मतलब कहने का ये कि 40 पंचायत लगभग जो मुख्य लोग थे वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और उन लोगों ने इंद्रदेव सिंह पटेल को आशीर्वाद भी दिया और आश्वासन दिया कि आप जीत कर सदन में जाएंगे और हम लोग जिता कर भेजेंगे। उन लोगों का सवाल ये था कि हम लोग माइनॉरिटी समाज से आते हैं, पूर्व में हम लोगों ने आरजेडी को वोट दिया था, लेकिन हम लोग ठगे गए। तो आपसे हम लोग रूबरू होकर आपको ये वादा करा रहे हैं कि हम आपको वोट दे रहे हैं, कल हमारे दरवाजे पे आकर हमारा काम कीजिएगा। सो इंद्रदेव सिंह ने ये उन्होंने इकरार किया कि आप लोग हमारी मदद कीजिए और हम भी आपको जब जरूरत पड़ेगी और जहां खोजिएगा वहां खड़े मिलेंगे। बड़हरिया की जनता से, खासकर मान्यता अल्पसंख्यक वोटरों से क्या अपील करना चाहिएगा? मैं बड़हरिया के तमाम देवतुल जनता से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि आप नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार है तो सब कुछ मुमकिन है। आप तमाम बड़हरिया के जनता इंद्रदेव सिंह पटेल को तीर छाप चुनाव चिन्ह उनका है, तीर छाप का बटन दबाइए और उनको विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।